ना क्या करना है कोई? हाँ, अभी वो नहीं हुआ। स्क्रीन शेयर तो शुरू किया जाए। बिल्कुल सर। यूट्यूब पे आ रही है आवाज भाई? हेलो हेलो, यूट्यूब पे आ रही है? ठीक है ठीक है ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। टेक्नोलॉजी से हम भी एक्लमेटाइज हो रहे हैं नई नई बिल्कुल चीजें हैं यूट्यूब पे। हमने कहा लाइव स्ट्रीमिंग हो, ये भी सीखने की चीज है। बिल्कुल सर टेक्नोलॉजी बिल्कुल। सीखने के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। तो एक तो ये चेक कर लीजिए कोई यूट्यूब पे तो नहीं है आपसे, वो देख रहा हो कि वहां आवाज आ रही है क्या प्रॉपर? आ रही है इसमें? तो म्यूट करने से तो नहीं इफेक्ट पड़ रहा उसको? ठीक, हाँ ठीक है, म्यूट है। तो इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं और मैं एमसी महोदय को बुलाता हूँ स्टेज पे। तो लेट अस स्टार्ट। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मेरी आवाज आ रही है सर? यस बिल्कुल। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अपने परिवार के साथ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं तारकेश्वर यादव, आज के इस हेल्थ सेशन का होस्ट, और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप सबका स्वागत करते हुए आज के इस हेल्थ सेशन में। मैं आप सभी को आज के इस हेल्थ सेशन में धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि आप अपने व्यस्ततम समय में से आज के इस हेल्थ सेशन के लिए कुछ समय निकाला। इससे पता चलता है कि आप सब अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं और स्वास्थ्य के प्रति बेहद जागरूक हैं। निश्चित रूप से स्वास्थ्य से संबंधित अगले 50 मिनट में जो जानकारी आपको इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी जाएगी, आप सबको स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब मैं आप सबको आज के गेस्ट स्पीकर के बारे में परिचित कराना चाहता हूं और मैं बहुत उत्साहित हूं। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर बाय प्रोफेशन एक बैंकर हैं तथा उत्तराखंड के रहने वाले हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने का उनका बहुत गहरा अनुभव है। इस प्रकार के हेल्थ सेशन वे देश के विभिन्न भागों में देते रहते हैं। इनकी सलाह और प्रेजेंटेशन को फॉलो करके लोगों को बहुत फायदा हुआ है। आज के इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है, हम स्वस्थ कैसे रहें। आजकल जो बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे बीपी, शुगर, अस्थमा, आर्थराइटिस, कैंसर, ओबेसिटी, अल्जाइमर वगैरह, हम अपने डाइट, रूटीन, एटीट्यूड में बदलाव ला करके कैसे स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारियां हो गई हैं, यानी कोई व्यक्ति अनहेल्दी जोन में है, तो वह वापस कैसे हेल्दी जोन में आ सकता है और स्वस्थ जीवन जी सकता है।
वैसे ज्यादातर क्वेश्चन इस प्रेजेंटेशन के लास्ट तक आपको मिल जाएंगे। फिर भी यदि कोई प्रेजेंटेशन में यदि कोई क्वेश्चन का उत्तर न मिल पाए तो हमारे गेस्ट स्पीकर आपको प्रेजेंटेशन के लास्ट में उसके जवाब देंगे। तो मैं ज्यादा देर न करते हुए आप सबकी तालियों के साथ मैं इनवाइट करता हूं आज के हमारे गेस्ट स्पीकर आदरणीय श्री विजय सिंह सर। धन्यवाद तारकेश्वर जी, जबरदस्त, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो आपको धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, ग्रेट। तो इसके हेल्थ सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस हेल्थ सेशन आपके साथ शेयर करते हुए। हेल्थ सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे विनम्रता से कहना चाहूँगा कि हम कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है, हम कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर होने की जरूरत भी नहीं है, स्वस्थ बने रहने के लिए, है नहीं। और कई चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं जो एक ज्ञान और कॉमन सेंस की बातें होती हैं और वो हमें स्वस्थ रहने में मदद करती हैं। मैं इस तरह के हेल्थ सेशन को मैंने लगभग 4-5 साल पहले देखा था और जब मुझे ये जानकारी मुझे मिली तो चूंकि मैं हेल्थ को लेके जागरूक था तो बड़ी जेन्युइन लगी और उसको अपने जीवन में हमने फॉलो किया और अपने परिवार की हेल्थ को बहुत बेटर किया और आज हम सब लोग परिवार में स्वस्थ हैं। और इसी उद्देश्य के साथ ये जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगा। ये मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं है, ये कुछ बुक्स हैं जो बड़ी ही जबरदस्त बुक है। फाइटिंग बॉडी पॉल्यूशन, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, आदर्श स्वास्थ्य क्रांति, ये सब पुस्तकें हैं जो बड़े ही रिनोन्ड और नॉलेजेबल स्कॉलर्स ने लिखी है और हेल्थ के ऊपर रखी है। बड़े ही प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। और आजकल रिवर्स रिसर्च चल रही है इस बात पे कि कैन वी रिवर्स दिस लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। यस, इट इज पॉसिबल। मैं एक बहुत ही पावरफुल टीम से कनेक्टेड हूँ। उस टीम में बड़े बड़े हेल्थ जर्नलिस्ट हैं, लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट हैं और उस टीम से कनेक्ट होके ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एज ए मैसेंजर मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो मुझे पूरा उम्मीद है इस जानकारी से आपको फायदा होगा। तो लेट अस स्टार्ट, क्योंकि एक समयबद्ध प्रेजेंटेशन है तो मैं कुछ स्लाइड के माध्यम से आपसे ये बात करूंगा कि हम बात करेंगे ऑप्टिमल हेल्थ की, आदर्श स्वास्थ्य की। आदर्श स्वास्थ्य क्या होता है? आदर्श स्वास्थ्य होता है हम आज स्वस्थ हैं और आने वाले समय में भी स्वस्थ बने रहें। स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? स्वास्थ्य ही धन है। बुजुर्गों ने यही कहा है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। और भी बहुत सारे सुख बताए हैं, लेकिन स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखा है। लेकिन होता क्या है कि हम सफलता हासिल करने की दौड़ में स्वास्थ्य को अगर खो देते हैं तो ये माना गया है कि सफलता अधूरी है। तो मैं निश्चित रूप से पुनः आपको बधाई देता हूं कि आपने अपने जीवन से ये 45 मिनट का समय निकाला और अपने स्वास्थ्य का नाम दिया। We congratulate you to taking this prudent decision. तो स्वास्थ्य के कई लोगों के अलग अलग पैरामीटर हैं, लेकिन अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन देखी जाए स्वास्थ्य की तो वो कहते हैं स्वास्थ्य वही नहीं है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है। हमें एक इंटेलेक्ट मेंटल भी स्वस्थ होना है, हमें फाइनेंशियल भी स्वस्थ होना चाहिए कायदे से। अब आज बात हो रही है फाइनेंशियल इम्यूनिटी एंड हेल्थ इम्यूनिटी, दोनों की बात होने लगी, क्योंकि दोनों पे खतरे मंडरा रहे हैं। ये इतनी महामारी फैल रखी है। वातावरण में भी स्वस्थ हो, भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ हो, आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ हो, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो और फिजिकल स्वास्थ्य तो होना ही चाहिए। अपने प्रोफेशन में भी हम एक हेल्दी प्रोफेशनल बने और पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा करें। दैट इज taking care of each dimension of the wellness wheel can help you to become more aware of the interconnectedness of each dimension and how all aspects of your life contribute to feeling well both physically and mentally. This is the health. आज इसी हेल्थ के बारे में हम लोग बात करेंगे। हालांकि फिजिकल हेल्थ के बारे में बात ज्यादा होगी,
लेकिन ये एस्पेक्ट को भी हम टच करेंगे। तो महत्वपूर्ण क्या चीज है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जीवेम शरदम शतम, हमारे तो संस्कारों में ऋषि मुनियों ने ही कहा है कि शतायु भवो स्वस्थ भवो, यही आशीर्वाद देते हैं बुजुर्ग लोग, है नहीं। यानी कि हम जितने साल भी इस धरती पे रहें स्वस्थ रहें। लेकिन क्या होता है, जब हम यंग होते हैं तो पैसा कमाने की दौड़ में स्वास्थ्य को गंवा देते हैं, और जब बीमारी आती है तो स्वस्थ होने के लिए उस पैसे को गंवा देते हैं कि वापस स्वास्थ्य मिल जाए, जो मिलता नहीं है। तो अब बात होती है कि स्वास्थ्य के कुछ एस्पेक्ट पे हम लोग बात करते हैं। अगर आज से 40 साल 50 साल पहले की बात करें तो बीमारी तब भी होती थी, यस ऑफ कोर्स तब भी बीमारी होती थी, लेकिन बीमारियों के प्रकार और थे। टीबी, हैजा, चेचक, प्लेग, डेंगू, चिकनगुनिया, इस तरह की महामारियां फैलती थी, जैसे अब ये कोरोना के बारे में फैल रही है। इसकी भी बात करेंगे कि क्या इसका सोल्यूशन क्या है। हम यह बात करेंगे ये कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं, इनकी बड़ी 3 खास बात होती हैं, और आप ये इस बार विटनेस करेंगे। नहीं तो अगर हम नौजवानों को बोले ये चीज होती थी तो कहेंगे अरे अच्छा ऐसा होता था। जैसे इनके लक्षण प्रकट होते हैं, ये हल्ला मचा के आती है। आप सुनेंगे कोरोना आ गया या चेचक आ गया, आता था हैजा आता था तो हल्ला मच जाता था, देखो कितना हल्ला मच रहा है आज। दूसरी खास बात, ये कीटाणु, बैक्टीरिया, पैरासाइट, हवा, पानी, मच्छर, मक्खी ऐसे फैलती थी बड़ी तेजी से, इसलिए इनको महामारी कहा जाता था। तो ये सामने आप विटनेस कर रहे हैं। तीसरा, इन बीमारियों से जब आदमी ग्रस्त होता था तो कामकाज नहीं होता था, तो क्या हो जाता था, आज की भाषा में कहें तो क्वारंटाइन। पहले ये शब्द नहीं था, लेकिन ये था कि भाई इनको हैजा हो गया, इन्हें एक कमरे में रख दो, इनको टीबी हो गया, इनका कमरा अलग कर दो, इनके बर्तन भांडे सब अलग कर दो, बिस्तर गद्दा इधर मत जाना, नहीं तो ये टीबी आपको भी हो जाएगा। तो क्वारंटाइन तब भी था, इंटेलिजेंस थी बहुत ज्यादा, आज भी वो क्वारंटाइन शब्द से हम लोग परिचित हैं। वक्त बदला, विज्ञान ने प्रगति की और इन सारी बीमारियों पे काबू, ये कोरोना महामारी है, जल्दी इसका वैक्सीन वगैरह जो भी इसका ढूंढ लिया जाएगा, और फिर ये इतनी महामारी, इतनी डरावनी चीज नहीं रह जाएगी, क्योंकि इसका हल ढूंढ लेगा विज्ञान। हम ह्यूमंस है, इंटेलेक्चुअल है, और हम लोग अपने को, मनुष्य सबसे विजयी आखिरी में विजयी होता है, क्योंकि बुद्धि के बल से राज करता है, तो उस पर भी हम विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन आज की अगर और बीमारियां देखें जो व्यापक हैं काफी, तो वो लाइफस्टाइल संबंधी बीमारियां हैं, बीपी, शुगर, कैंसर, अस्थमा, अर्थराइटिस, ओबेसिटी, अल्जाइमर, पार्किंसन, थायराइड, ऑस्टियोपोरोसिस, नंबर ऑफ डिसऑर्डर कोई अंत ही नहीं है। लीवर श्रिंक हो गया, किडनी श्रिंक हो गई, ब्रेन श्रिंक हो गया, हार्ट श्रिंक हो गया, सिंड्रोम, स्पेशल चिल्ड्रन, सीपी, पता नहीं क्या क्या किस तरह की बीमारियां आजकल फैल रही हैं। इनकी भी खास बात होती है दोस्तों। क्या खास बात है, एक तो इनके लक्षण प्रकट नहीं होते, इनको साइलेंट किलर बोला जाता है, ये धीरे धीरे आती हैं, कब शरीर में प्रवेश कर गई पता ही नहीं चलता। और दूसरा, ये कीटाणु से नहीं फैलती। मान लो भाई साहब को शुगर है, गुप्ता जी को हमने हाथ मिलाया तो हमें भी शुगर हो गई, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल है। और तीसरा, इन बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति कामकाज से प्रभावित नहीं होता, वो ऑफिस जाता रहता है, घर के सारे काम करता है, सब्जी लाता है, सब काम करता है। ये अलग तरह की बीमारी। इन बीमारियों का पेनिट्रेशन आज बढ़ता जा रहा है। अगर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात करें, डायबिटीज के सबसे ज्यादा पेशेंट आज इंडिया में हैं। हार्ट के सबसे ज्यादा पेशेंट 2-3 साल के अंदर विश्व में इंडिया में मिलेंगे। कैंसर का पेनिट्रेशन 40% से ज्यादा हो चुका है इंडिया में, लेकिन बात यहीं पे नहीं रुक रही, कहते हैं ये 70% क्रॉस कर जाएगा 4-5 सालों के अंदर। ऐसे ही ओबेसिटी की बात करें तो शहर में 4 में से 3 लोग आज ओवरवेट हैं, और एक आदमी 4 में से 1 ओबीज है, बीमारी की सीमा पे आ गया। थायराइड हर घर की कहानी है। अल्जाइमर, पार्किंसन जो कभी सुना जाता था, आज कई घरों में कॉमन बीमारियां बन गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया कि ऐसा क्या हुआ भारतवर्ष में कि ये बीमारियां आज, तो उन्होंने ये देखा कि ये बीमारियां भारत में ऐसा क्या हुआ कि घर घर पहुंच गई। तब ये पता चला कि इंडिया में कुछ ऐसी चीजें आई पिछले 30-40 सालों में कि इन बीमारियों को कॉमन हो गई हैं। ये डेटा शो करता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का क्या है, अस्थमा कितना बढ़ता जा रहा है, डायरिया, पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम, कैंसर, एसिडिटी, गैस, ये बीमारियां बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। तो इनके क्या कारण है, इस पे जब बात हुई
तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया कि 4 मुख्य कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से आज ये बीमारियां घर घर पहुंच गई हैं। क्या कारण है वो 4? पहला कारण है, आपके सामने स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लॉट ऑफ केमिकल्स, लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। हाउ ये बीमारियां कैसे पैदा कर रही हैं? अगर आप लैक ऑफ न्यूट्रिशन को देखें तो आज हम पेट भरने के लिए खाना खाते हैं, उस फूड की क्वालिटी बड़ी डाउन है। ये एक डेटा का मैटर है कि दालों में प्रोटीन कम हो गया, दालों में आयरन कम हो गया है, और जो सब्जियां आ रही हैं उसके अंदर अननेसेसरी के केमिकल आ गए हैं, खाने में फाइबर ही नहीं है। हम चीनी का इंटेक, नमक का इंटेक बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हर चीज में चीनी है। हमारे थाली जो है उसमें वैरायटी नहीं है खाने में। फूड जो है उसमें कैलोरीज ज्यादा है, फास्ट फूड, चाउमीन, मोमो, पिज्जा, बर्गर, ये क्या है? एम्प्टी कैलोरीज हैं, उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है। हम स्टोर्ड और प्रोसेस फूड पे ज्यादा चले गए हैं, हर चीज प्रोसेस, चटनी प्रोसेस, चाहे वो कोई भी चीज हो, ब्रेड, हर चीज प्रोसेस फूड हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया। ओवर कुकिंग, इतनी कुकर में, प्रेशर कुकर में सीटियां लगती हैं कि अगर हम अच्छी क्वालिटी की सब्जी ले आए, वो भी कुकिंग के दौरान उसका न्यूट्रिशन नष्ट हो जाता है। इम्बैलेंस्ड मील, कब क्या खा रहे हैं इसका बैलेंस ही नहीं है, और चाय का कंजम्पशन, एल्कोहल का कंजम्पशन, ये सब बढ़ गया है। तो ये कुपोषण को रिजल्ट दिया इसने, यानी हमारी थाली गड़बड़ा गई है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण, ये कैसे बीमारी में रिजल्ट करता है हम ये भी बताएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है लॉट ऑफ केमिकल्स, यानी हम एक प्रदूषित दुनिया में रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पुस्तक बताई, फाइटिंग बॉडी पॉल्यूशन, ये बहुत ही बड़ी पुस्तक है, और इसमें उन्होंने बताया हर चीज प्रदूषित है। हवा जहरीली हो चुकी है, मिट्टी केमिकल बहुत ज्यादा है, पानी वो भी केमिकल बहुत ज्यादा है। किस तरह की अनएथिकल प्रैक्टिसेस चल रही हैं फैक्ट्रीज में, जहां रिवर को इतना डैमेज कर दिया गया, और ग्राउंड वाटर भी डैमेज हो गया। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, अल्कोहल इनटेक, स्मोकिंग, फ्री रेडिकल डैमेज जो यूरिया पेस्टिसाइड की वजह से आ रहा है। अगर आप याद करें, एक एपिसोड आपने देखा होगा, सत्यमेव जयते, बड़ा जबरदस्त एपिसोड था, और उसमें आमिर खान जी ने ये बताया था। 2 एपिसोड बड़े रेलिवेंट थे उसमें। पहला था हेल्थ सिस्टम नीड हीलिंग, दूसरा था टॉक्सिक फूड। हेल्थ सिस्टम नीड हीलिंग में उन्होंने बताया कि आज हेल्थ सिस्टम को भी हीलिंग की जरूरत है। स्वास्थ्य हर क्षेत्र में गड़बड़ियां हो गई हैं। तो आज का आदमी ये दुआ करता है कि बीमारी से और मुकदमा से भगवान बचाए। वो घर ब्लेस्ड है जहां पे बीमारी नहीं है, दवाई नहीं खाई जाती, और कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं पड़ते। यानी कि इन 2 चीजों से आशीर्वाद देते हैं लोग कि इनसे बचे रहो। तो ये उस एपिसोड में बताया गया। दूसरा बताया गया कि टॉक्सिक फूड, इतना केमिकल, पेस्टिसाइड, यूरिया, फर्टिलाइजर यूज हो रहा है कि कई बार वो खाना ही डैमेज कर रहा है शरीर के अंदर जाके। पंजाब जो अन्न का कटोरा कहा गया था, आज वहाँ कैंसर के सबसे ज्यादा केस हैं। वहां से एक ट्रेन चलती है गुजरात के लिए जिसका नाम ही है कैंसर एक्सप्रेस। सोचिए, बीमारियां इसीलिए बढ़ रही हैं क्योंकि कहते हैं कि अगर हम 100 ग्राम खाना खा रहे हैं तो उसमें 40 ग्राम यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर खा रहे हैं। तो ये कैसे हमें इन बीमारियों में रिजल्ट करती है, इस पर भी बात करेंगे। तीसरा एक बहुत बड़ा कारण है इन बीमारियों का तनाव, लॉट ऑफ स्ट्रेस। आज हर आदमी तनाव में है। सोचिए, कई बार ऐसा भी होगा, हम बैठे तो हैं हेल्थ सेशन अटेंड करने, लेकिन मन कहीं और होगा। कल यार ऑफिस जाना है, बॉस ने ये फाइल दे रखी है, पता नहीं क्या होगा, डांट पड़ेगी। सोचो, है नहीं, हो सकता है कल बॉस ही छुट्टी पे हो जाए, लेकिन हम तो टेंशन में आ गए ना। तो जो जॉब वाले हैं उनके लिए बॉस बहुत बड़ा टेंशन होता है, क्योंकि मैंने इसको महसूस किया है बीइंग एन एज एम्प्लॉय। कई बार बॉस से लड़ाई हो जाती तो सपने में आता था कि भाई मुझे ट्रांसफर कर दिया गया उत्तरकाशी और दिल्ली, डिब्रूगढ़, ऐसे सपने आते हैं कई बार ना। तो एक ये जॉब का पार्ट है, क्या किया जा सकता है। ईएमआई, सोचो ईएमआई, हर महीने ईएमआई आनी है, तो ईएमआई की डेट नजदीक आती है और बैंक से मैसेज आता है मेंटेन प्रॉपर फंड, तो तुरंत टेंशन आ जाता है। लैक ऑफ टाइम, इनहेंस स्ट्रेस। जो बिजनेसमैन है आजकल, जो मैंने कहा ना, फाइनेंशियल इम्यूनिटी और हेल्थ इम्यूनिटी की बात हो रही है, तो भाई साहब ये इसका भी बहुत बड़ा तनाव है कि आज फाइनेंस पे डेंच पड़ रहा है। ये जो वातावरण, ये जो माहौल बन रहा है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, उसकी भी बात करेंगे। और चौथा कारण है बड़ा महत्वपूर्ण, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आज हम एक
मैकेनाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, बटन एज में रहते हैं, हर चीज के लिए बटन है, फास्ट पेस्ड लाइफ है, एक्सरसाइज के लिए टाइम ही नहीं है, ऑटोमेशन है हर जगह, रिमोट से टीवी ऑपरेट होता है बटन से, स्कूटर स्टार्ट होता है बटन से, कार स्टार्ट होती है, हम जरा सी दूर भी जाना हो तो टू व्हीलर उठा के जाते हैं। तो ये एक कारण है। इन कारणों से पता चलता है। तो ये कैसे बीमारी को जन्म देते हैं, अब इसके लिए समझना पड़ेगा कि हमारा ह्यूमन बॉडी कैसे है। अगर आप देखोगे इस चार्ट को तो हम ह्यूमन बॉडी जो है ऑर्गन सिस्टम से बना है, ऑर्गन जो है टिश्यूज से बना है, टिश्यूज अल्टीमेटली सेल से बना है। आज की जो बीमारियां हैं उसको सेलुलर लेवल के डिजेनरेटिव डिसऑर्डर कहा गया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, यानी कि बीमारियां इसलिए हो रही हैं कि ये जो सेल है हमारी एक यूनिट है पूरे बॉडी की, यहाँ पे डैमेज हो रही है चीजें। ये एक ऐसा पार्ट हो गया जहां पे खतरा मंडरा रहा है, और इसी के गड़बड़ होने से अल्टीमेटली हमारा शरीर, हमारा लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन जो सेल्स का बना हुआ है वो डैमेज होता है। सेल कैसे डैमेज होती है, ये है पूरा की टू द ऑल आंसर्स। कई बार हम सरप्राइज होते हैं कि यार इनको कैंसर हो गया, हमारे तो हिस्ट्री नहीं है परिवार में, अरे शुगर हो गया, मेरे तो किसी खानदान में किसी शुगर नहीं था, या जो भी बीमारियां, बीपी, शुगर, कैंसर, अस्थमा, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, अल्जाइमर, पार्किंसन, वो कहते हैं यार हमारे यहाँ तो हुआ नहीं, पहली बार हुआ। तो कैसे होता है, यहाँ पे आपको एक की मिल जाएगी इस हेल्थ सेशन की कि कैसे, अगर आपको की मिल गई तो आपको सॉल्यूशन भी यहीं से मिल जाएगा। क्या है, जैसा इसमें बताया कि एक सेल है, अब ये सेल कमजोर हो गई है। क्यों कमजोर हो गई है, क्योंकि इसको जो न्यूट्रिशन चाहिए था, विटामिन, मिनरल्स, फैटी एसिड्स, फाइबर, ये सब चाहिए था, ये नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि इंसान ही अपने खाने में नहीं खा रहा। इंसान क्यों नहीं खा रहा, क्योंकि बाहर ये चीज अवेलेबल नहीं है, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है। तो इस न्यूट्रिशन गैप से ये सेल कमजोर हो गई। ये देख रहे हैं आप कमजोर सेल। अब जब कमजोर सेल पे बहुत सारा फ्री रेडिकल डैमेज, केमिकल, यूरिया, पेस्टिसाइडर, फर्टिलाइजर, तनाव, फ्राइड फूड, सिंथेटिक फूड, स्मोकिंग, स्ट्रेस, सूरज का एक्सपोजर, जो हार्मफुल रेज हैं, ये जब सारी इस कमजोर सेल पे पड़ती हैं तो इसको तोड़ देती है कमजोर सेल को, और जब ये टूट जाती है, डिजेनरेट हो जाती है, तो उस अंग से संबंधित बीमारी का जन्म होता है। अगर हार्ट की सेल वीक पड़ गई, क्यों, उनको प्रोटीन नहीं मिला मसल्स को और केमिकल मिला, तो हार्ट के वॉल वगैरह सब कमजोर हो गई, तो कहते हैं इनका हार्ट फेल हो रहा है भाई साहब। क्यों, क्योंकि जो 100% काम करता था आज वो 30% पे आ गया। क्यों, न्यूट्रिशन ही नहीं मिला। ऐसी अगर लीवर को न्यूट्रिशन नहीं मिला और ऊपर से केमिकल, सारा बर्डन बॉडी का लीवर पे जाता है, वही प्राइमरी ऑर्गन है जो फिल्टर करता है, तो लीवर बैठने लगा, तो लीवर की प्रॉब्लम हो गई। यही चीज अगर थायराइड पे गई है, थायराइड की सेल्स कमजोर हैं और केमिकल गया, जो इसमें बात करेंगे कैसे रिफाइंड नमक, रिफाइंड चीनी, रिफाइंड तेल एक बीमारी का घर है, इसमें भी हम 2 मिनट आपसे बात करेंगे, तो उस कमजोर सेल को डैमेज करती है, तोड़ देती है। यानी जैसे इन्फ्लेमेशन सेल, एक कमजोर सेल टूट जाती है, और उस जिस अंग की सेल टूट जाती है, अगर घुटने में जो हमारी कोशिकाएं वीक हो गई तो अर्थराइटिस हो जाता है, अगर हार्ट की हो गई तो बीपी के पेशेंट बन जाएंगे, अगर पेंक्रियाज की सेल डैमेज हो गई तो शुगर हो जाएगा। तो इस तरह से ये बीमारी का एक चार्ट है, आपको पता लग गया कि बीमारी कैसे आ रही है। तो अब हमें क्या चाहिए, हम बीमारी के बारे में सुनने थोड़ी आए हैं यहाँ पे कि आइए बीमारी के बारे में बता जाएगा। जो भी आपको बुलाया गया, क्या कहा उन्होंने कि हम स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। तो अगला हम जो बात करेंगे आपसे स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे आदर्श स्वास्थ्य के लिए। और आदर्श स्वास्थ्य क्या है, जैसे हम धन कमाते हैं ऐसे ही हमें स्वास्थ्य को भी कमाना पड़ेगा। बूढ़ा होना एक प्रक्रिया है, सब बूढ़े होंगे, पर स्वस्थ तरीके से बूढ़ा होना एक चुनाव है हमारा। यानी बूढ़े होने का मतलब रोगों का घर बनना नहीं है कि अब तो उम्र आ गई, अब तो शुगर होना ही है, नहीं। 100 साल तक स्वस्थ रहना हमारा अधिकार और हमारा दायित्व है, और हम मनुष्य हैं, इसके लिए हम मैनेज कर सकते हैं। तो इसका सूत्र आपको जबरदस्त यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, हालांकि समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में कुछ और आ रहा होगा, है नहीं। अर्ण की बात होती है तो कुछ और दिखाई देता है कि हाँ यार पैसे की बात हो रही है लग रहा है, तो लेकिन यहाँ पे कुछ और अर्ण की बात हो रही है। ये हेल्थ को अर्न करने की बात हो रही है, ऑप्टिमल हेल्थ को। और ऑप्टिमल हेल्थ के 4 पिलर हैं जो यहाँ पे पिक्चर रूप में दिखाए हैं, हम एक एक करके बात करते हैं। पहला है
एक्सरसाइज, ई फॉर एक्सरसाइज। कहते हैं 10 से 15 मिनट एक हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज जरूरी है, और एक्सपर्ट कहते हैं पसीना बाहर तो बीमारी बाहर, पसीना अंदर तो बीमारी अंदर। बड़ा सीधा सा सूत्र है। अगर 10-15 मिनट भी कुछ ऐसा काम कर ले जिसमें आपका सांस फूलने लग जाए, तो आप कह सकते हैं कि मैंने एक्सरसाइज का कोटा पूरा कर दिया। 2-2 घंटे जिम जाने की जरूरत नहीं है, जाइए अगर आपका शौक है तो, यू कैन डू इट, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 15 मिनट की एक्सरसाइज, 10 मिनट, और ये कोई बड़ी चीज नहीं है अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। नेक्स्ट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा है यहाँ पे आपको, तो आपको अपना चेहरा मुस्कुराता हुआ रखना है। एटीट्यूड का रोल मोर देन 60% है हमारी हेल्थ में। आज लोगों के एटीट्यूड डेंट हैं, निगेटिव हैं, जबकि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। निगेटिव एटीट्यूड क्या होता है? जिससे आप मिलो तो लगे यार सिरदर्द हमें ना हो जाए इसका। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? कि आप सिरदर्द है और बंदे से मिले, सिरदर्द गायब, वरना यार मजा आ गया बंदे से मिलके, उसका इंतजार रहता है, उसके फोन का, उससे मिलने का। और जो निगेटिव वाला है उससे जाने का इंतजार रहता है, यार कब जाए बंदा है नहीं? तो आप पहचान सकते हैं निगेटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है, और कई बार हमारी चॉइसेस, सरकमस्टांसेस, हमारी चॉइस, हम किन लोगों के साथ रहते हैं, हम किस तरह की पुस्तक पढ़ते हैं, टीवी पे क्या 24 घंटे में कितनी बार कोरोना की न्यूज या यानी निगेटिव न्यूज देखते हैं, कौन सा हम सीरियल देख रहे हैं, डरना मना है, सोना है तो जाग जाओ, आहट और सावधान इंडिया, या फिर चल रही हैं कि स्पेन में इतने हो गए, वहां इतनी डेथ हो गई और हम घबरा रहे हैं, बिल्कुल टेंशन में आ गए हैं। तो क्या इस तरह तो नहीं देख रहे हम? या हम कुछ ऐसी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू, सोचो और अमीर बनो, सकारात्मक सोच की शक्ति, या टीवी पे देख रहे हैं वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, और इस तरह के सीरियल जो आपको इंस्पायर करते हैं और प्रेरणा देते हैं कि आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा काम करिए, आपको एक पॉजिटिव स्ट्रेस देते हैं, उसकी जरूरत है हमें। तो ये सारी चीजें हमारे एटीट्यूड को प्रभावित करती हैं। एटीट्यूड पे तो बहुत बात हो सकती है नहीं? आज देखो इंडिया में कितने सुसाइड कर रहे हैं लोग, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, लेडीज सुसाइड कर रहे हैं। इतने सुसाइड कभी देखे आपने? ना डीएम ने सुसाइड कर लिया, एसपी ने खुद को गोली मार ली, उसने वो कॉफी कैफे डे का मालिक जरा सा कर्जा किया हुआ नहर में कूद के आत्महत्या कर ली। सोचिए, ये सब हमारे एटीट्यूड के रिजल्ट हैं। तो दोस्तों, अगर जिंदगी में स्वस्थ रहना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए ही, लेकिन अगर हमें सफल होना है तो भी हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत है, और वो एक सही संगत में मिल सकता है। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिट वर्ल्ड वाइड, जिससे जब हम कनेक्ट हुए तो एक एटीट्यूड में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आई। और आप बहुत लकी हैं कि इस संडे को 5 बजे एक ब्रिट वर्ल्ड वाइड की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी, और आप उसको, जिसने आपको आज यहाँ बुलाया है, उससे रिक्वेस्ट करके उसमें कनेक्ट होइएगा। 1 घंटा फन, मौज मस्ती, जहां आज के बाहर के एनवायरनमेंट में क्रिटिक्स, कंप्लेन, टांग खींचना, ये सब है। और जब उस माहौल में जाएंगे तो एप्रिशिएशन, इनकरेजमेंट और आगे बढ़ाना, एक्साइटमेंट, फन, आपको लगेगा यार क्या माहौल है। उस माहौल को आप भूल नहीं पाएंगे। हम जब भी वहां जाते हैं रिचार्ज होके आते हैं और अपने आप को यंग फील करते हैं। तो सेम अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है। संडे को 5 बजे उनसे जरूर कहिएगा कि मुझे भी एंट्री कराइए उसमें। ये डिजिटली होगा, वर्चुअली होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, कई बार हम इस तरह के सेशन रखते थे तो बंदा कहता था बारिश हो गई सर, अब कैसे आएंगे। देखो कितना बढ़िया टेक्नोलॉजी की महिमा है, ये सब चल रहा है। और लास्ट में एक छोटा सा है, प्रॉपर रेस्ट, आर फॉर रेस्ट। 6 से 8 घंटे सोने की जरूरत है। और वी हैव टू फॉलो बायोलॉजिकल क्लॉक। दिन जागने के लिए और रात सोने के लिए बनाई गई है। अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमारी हेल्थ अफेक्ट होगी, क्योंकि जब रात को हम सोते हैं तो कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं हमारी बॉडी के अंदर से, सेरोटोनिन और ये सब, जो बॉडी को रिपेयर करते हैं, जो डैमेज हो गए डिटॉक्सिफाई करते हैं लीवर को, किडनी को, हार्ट को, ब्रेन को, हाथों को, क्योंकि वो रात को काम चल रहा होता है जब हम सो रहे होते हैं। और अगर हम पता चला 12-1 बज रहे और हम व्हाट्सएप पे लगे, स्टेटस आ रहा ऑनलाइन, तो क्या होगा? तो काम रुक जाएगा। और ऐसा 6 महीने चलेगा तो क्या होगा? तो फिर पता चलेगा लीवर फैटी हो गया भाई साहब का। तो वो हमें उस बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करना है। 6 से 8 घंटे का रेस्ट पर्याप्त रेस्ट है किसी के लिए भी। और ऐसे सपने नहीं जिसमें क्या नाम
कुछ ऐसे सपने आए, शेर पीछे से दौड़ रहा और हम एकदम से पसीने से उठे जागते, अरे यार उठ गए, नहीं तो भी खा गया होता, या पीछे भूत पड़ा है, रात को पसीने पसीने उठ रहे, वो नींद थोड़ी, ऐसी नींद जो पीस साउंड स्लीप, और सुबह उठ के लगता हो यार ताजगी आ गई बदन में। तो अगर हम एक्सरसाइज, एटीट्यूड और रेस्ट को, तीनों में से 2 क्वाड्रेंट को सही कर लेंगे तो रेस्ट प्रॉपर हो जाएगा। एक्सरसाइज कर ले, थक जाएं, और सोच अच्छी सकारात्मक प्रभु की शरण में जिसको भी मानते हैं उसको समर्पित कर दें तो रेस्ट भी प्रॉपर होगा। चौथा सबसे महत्वपूर्ण पिलर है जिस पे हम बात करेंगे 5-7 मिनट आपसे, और ये आज इसकी चर्चा ज्यादा होगी। अब ये जब कोरोना महामारी फैली तो कई लोग डर गए, तो एक्सपर्ट ने कहा भाई जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा उसको ये कम असर करेगा, और असर करेगा भी तो उसको ज्यादा डैमेज नहीं करेगा। तो सोचिए कितना रोल है इस पार्ट का ना, और इस पे बहुत सारी बातें हो रही थी, हम भी आपसे 5 मिनट बात करेंगे। न्यूट्रिशन गड़बड़ाया हुआ है, तो न्यूट्रिशन कैसे काम करता है? बेसिकली न्यूट्रिशन जो एक सेल को चाहिए चीजें वो क्या हैं? सेल को चाहिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, छोटी छोटी चीजें चाहिए, विटामिन मिनरल्स वगैरह सब, और सेल को चाहिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, भाई कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, फाइबर चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, फैट, हवा चाहिए हमें उस कंबस्शन को पूरा करने के लिए, वाटर चाहिए उसको हाइड्रेट करके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, वेस्ट टॉक्सिन करने के लिए, और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ये एक सेल की साइकिल है। तो ये कैसे काम करती है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी हमारे यहाँ एक्सेस में है, जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी हम कंज्यूम कर रहे हैं। सुबह से शाम तक क्या खा रहे हैं हम, नमकीन, बिस्कुट, चाय, और जितने भी आइटम गिनेंगे आप उसमें कार्बोहाइड्रेट ही है, बस मेजर इज कार्बोहाइड्रेट। ये जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, इस पे इमीडिएट ब्रेक करने की जरूरत है। यानी शुगर तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देनी चाहिए, शुगर एक बहुत बड़ा कारण है इन कैंसर और इन सब बीमारियों का। ये हम कभी बात करेंगे, स्पेशलाइज सेशन होगा कैंसर पे, तो उस पर भी बात करेंगे कि कैसे ये कैंसर को बढ़ावा देती है शुगर वगैरह। कार्बोहाइड्रेट पे बात हुई, फिर प्रोटीन। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, प्रोटीन से ही हमारा शरीर बना है। और अब खाने को हम देखते हैं सुबह से शाम तक, तो प्रोटीन या तो है नहीं, या अगर है तो इनडाइजेस्टिबल फॉर्म में है, ऐसा है जिसमें यूरिया, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर डाल डाल के उस प्रोटीन ऐसा हो गया है जो बॉडी जिसको तोड़ नहीं पा रही है। और फिर कई लोग कहते हैं मुझे तो यूरिक एसिड हो गया। तो यानी कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा क्योंकि वो राइट सोर्स से नहीं है। तो प्रोटीन कितना चाहिए? अगर मेरा वजन 80 किलो है तो मुझे 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए, लेकिन अगर मैं दिन भर में 10 रोटी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी सब्जी, एक छोटा सा गिलास दूध, एक छोटा सा कप दही, और 3-4 कप चाय के, 3-4 बिस्कुट, 1 फल, और एक शाम को पनीर या चिकन का छोटा सा डिश खाता हूँ इतना, तो मुझे 30 से 40 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है टोटल। चाहिए कितना? 80। इट इज ए बिग गैप। और ये रिसर्च में निकल के आया कि भारत के 90% जो आबादी है वो प्रोटीन के कुपोषण का शिकार है। और प्रोटीन का क्या रोल है? इम्यून सिस्टम डाउन है प्रोटीन की वजह से, हार्मोन सिस्टम डाउन है प्रोटीन की वजह से। रात होती है तो आदमी कहता है थक गया हूं, और बिना शारीरिक श्रम किए, तो क्यों? प्रोटीन की कमी है, और प्रोटीन हमारे लिए जरूरी है, तो इसलिए प्रोटीन की जरूरत है। फैट भी 2 तरह के होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6। अब जो ओमेगा 3 होते हैं वो अच्छा फैट है हार्ट के लिए, ओमेगा 6 भी अच्छा है, लेकिन ट्रांस फैट जो है खराब है, उसको अवॉइड करना चाहिए। ओमेगा 3, ओमेगा 6 लेना चाहिए। ओमेगा 3, ओमेगा 6 का भी रेशियो 1:7 होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस चार्ट को देखेंगे जो आपके सामने है, तो ओमेगा 3 हमें मिलेगा मछली, अलसी, ड्राई फ्रूट्स, ऑलिव ऑयल से, और ओमेगा 6 बाकी अच्छे ऑयल से। तो हम ओमेगा 3 तो खा ही नहीं रहे, ओमेगा 6 खा रहे हैं, तो रेशियो 1:50 हो गया। और जब ये 1:50 हो गया तो ये उसी तरह से हो जाता है जैसे जहां पे आप कुकिंग करते हैं वहां पे ऊपर चिमनी लगी रहती है और उसको देखते हैं उसमें ऑयल जमा हुआ है, एग्जॉस्ट फैन पे ऑयल जमा हुआ है नहीं? अब सोचो वही तो हम खाना खा रहे हैं, तो ऑयल ऐसे ही हमारे हार्ट में जमा हुआ है, हमारी आर्टरीज में जमा हुआ है, बिल्कुल चोक है जैसे वो चिमनी चोक है। अब चिमनी आप साफ करते होंगे, आजकल लॉकडाउन में मौका मिला होगा करने का, है नहीं? क्योंकि बीवी तो बड़ी इंटेलिजेंट होती हैं, बड़ी इंटेलिजेंटली काम करा देती हैं। जैसे कई बार बोलती हैं, देखो अच्छा ऐसा है कि अब मैं नाश्ता जो है पोछा लगाने के बाद बनाऊंगी। अब आदमी को भूख लग रही है तो वो क्या कहता है कि अच्छा पोछा मैं लगा लेता हूँ, तुम नाश्ता बना लो, खाली तो बैठे हैं क्या करें, यानी नाश्ता तो टाइम से मिल जाएगा। तो
अब आपको मौका मिला हो साफ सफाई का तो लगा होगा कितनी कड़ी चिकनाई है जो चिमनी पे जमी रहती है। और सोचो ऐसा ही हमारे अंदर जमा हो तो हार्ट अटैक कैसे पड़ते हैं, साइलेंट हार्ट अटैक। पता चलता बंदा तो ठीक था, एक ही दिन में चल बसा, उसने पता नहीं क्या हुआ, हार्ट अटैक पड़ गया। तो ये पड़ता है ओमेगा 6 के ज्यादा होने से और ओमेगा 3 के कम होने से। इसका हल क्या है, हम अपनी डाइट में तुरंत ओमेगा 3 बढ़ा दें। तो जैसे हम बढ़ाएंगे तो जो भविष्य का भारत जा रहा है कि हार्ट के सबसे ज्यादा पेशेंट भारत में होंगे, हम इस ट्रेंड को रिवर्स कर सकते हैं। कितना सुनने में अजीब सा लगता है कि वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड। भारत का एज मीडियन 35 साल है, इतना यूथ है हम। बाकी देश बूढ़े हो गए, जापान बूढ़ों का देश है, यूके बूढ़ों का देश है, इंडिया है जो यंग कंट्री है। अभी ये 5-7 साल में, 10 साल में एज मीडियन 29 साल पे आ जाएगा, नौजवानी दिखेंगे हर तरफ। लेकिन ये हमारी एनर्जी है, ये हमारा पोटेंशियल है। लेकिन वहीं पे जब हम अपनी थ्रीट को देखते हैं तो कहते हैं जी डायबिटीज में नंबर 1, हार्ट प्रॉब्लम में नंबर 1, कैंसर में नंबर 1। तो ये पोटेंशियल कहाँ जा रहा है, ये हमें सोचने की जरूरत है। इसी के लिए हेल्थ सेशन रखा गया। आगे चलते हैं। तो विटामिन मिनरल्स का ये माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत बड़ा रोल है। कहते हैं 13 विटामिन और 11 मिनरल्स हमें रोज खाने में मिलने चाहिए। इनका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि सारी बीमारियां सेलुलर लेवल पे होती हैं। तो सेल के फंक्शन और मेटाबॉलिज्म के लिए, कैटाबॉलिज्म के लिए इन विटामिन मिनरल्स का वाइटल रोल है। कहते हैं किसी भी एक मिनरल की कमी से मौत हो सकती है आदमी की, पोटेशियम या सोडियम की। तो ये इनका रोल है कि हमें अपने मिनरल्स को प्रॉपर रखना है। विटामिन एक बार को चल जाएंगे क्योंकि जब ये बायोकेमिकल रिएक्शन चलती है शरीर में, हमारा हार्मोन सिस्टम लाइपोप्रोटीन का बना है, हमारा जो है इम्यून सिस्टम लाइपोप्रोटीन का बना है, हमारी सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन की बनी है। तो ये विटामिन एंड मिनरल दे वर्क एज कैटलिस्ट एंड एंजाइम इन दोस बायोकेमिकल रिएक्शंस। अगर सब चीज मौजूद है, फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन भी है, लेकिन विटामिन मिनरल्स नहीं है, तो वो सारी रासायनिक क्रिया, सारे रसायन बॉडी में अधूरे पड़े रहेंगे और उनका प्रॉपर उपयोग नहीं होगा। इसलिए हमारी डाइट में प्रॉपर विटामिन और मिनरल्स की जरूरत है। तो ये पाया गया आज जो हम खाना खा रहे हैं उसमें विटामिन मिनरल्स मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मिट्टी में नहीं है। मिट्टी में क्यों नहीं है? क्योंकि आज यूरिया फर्टिलाइजर तो खूब डाला जा रहा है कि भाई उगा डालो और पैदावार उगाओ, लेकिन ये कैल्शियम, क्रोमियम, जिंक, सेलेनियम, मोलिब्डेनम, कैडमियम, ये सब जो छोटे छोटे तत्व हैं ये नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए जिंक एक तत्व है जो कोरोना के अटैक को रोकता है बॉडी के अंदर, यानी रिसर्च में आपने व्हाट्सएप में सुना होगा कि जिंक और विटामिन डी की मात्रा प्रॉपर रहे तो कोरोना अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता शरीर में। सोचो जरा से मिनरल, और कोरोना को निष्फल कर दिया इन्होंने। लेकिन क्या ये हमारी डाइट में है? सॉरी टू से नहीं है ना। ऐसे ही जरा जरा से तत्व, आयरन ना हो तो हीमोग्लोबिन डाउन हो जाएगा, कई बीमारियां पैदा कर देगा लो हीमोग्लोबिन, लाइफ को थ्रेट हो सकता है। तो इस तरह से ये सारे छोटे छोटे विटामिन मिनरल्स, विटामिन सी, म्यूकस, विटामिन सी कितना महत्वपूर्ण है कोरोना से बचाव के लिए। सोचिए म्यूकस मेम्ब्रेन जो अंदर बनी हुई है उसको प्रोटेक्ट रखता है, ये ब्लीडिंग नहीं होने देता, क्रैक्स नहीं आने देता। तो मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है, विटामिन का बहुत बड़ा रोल है। और ये बड़ी खेद की बात है कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें ये पूरा नहीं है। तो अगर आगे भी देखते हैं तो अब हमें कितने विटामिन मिनरल्स चाहिए? कहते हैं एक्सपर्ट, ये कहते हैं 5 तरह के फल और 5 तरह की सब्जियां हमारी रोज डाइट में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वॉयलेट है वो ब्रेन सेल्स को हेल्प करती है, और येलो जो है विजन हेल्थ को सपोर्ट करती है, रेड जो है हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करती है, ग्रीन जो है सेलुलर लेवल हेल्थ को सपोर्ट करती है, और व्हाइट कलर जो है बोन हेल्थ को सपोर्ट करता है। यानी पपीता भी खाना है और बैंगन भी खाना है, जामुन भी खाना है, पालक भी खाना है, लौकी भी खाना है। क्या 5 तरह के फल सब्जी हम खा रहे हैं? हमारे एक बहुत बड़े लीडर हैं, एक्सपर्ट हैं, जबरदस्त आदमी है तिवारी जी, वो बोलते हैं यार एक सब्जी बनाने के लिए किसी तरह बीबी को फुसलाया जाता, भगवान आज सब्जी बन रही है लग रहा है, वो भी कहती है अरे पत्ते काटने पड़ेंगे, फलाना होगा। कितना फुसलाना पड़ता है एक सब्जी बनाने के लिए। तो 5 सब्जी कैसे बनेंगी आज कलयुग में? बड़ा मुश्किल है नहीं, 5 गुना फुसलाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, और इसलिए वो चाह के नहीं, लेकिन आज का ऐसा सेटअप हो गया कि 5 फल 5 सब्जी उन्होंने बना भी दी प्रेम में, तो खाएंगे कैसे?
अगर खा भी ली तो पचाएंगे कैसे? तो ये एक चैलेंज है कि हम जितना रिक्वायर्ड विटामिन मिनरल्स की डाइट है वो हम ले नहीं पा रहे हैं इससे। अब आते हैं, क्या आप पर्याप्त ले रहे हैं? ये आपके लिए एक प्रश्न है। आप सोचिए, क्या खाना तो बिल्कुल खा रहे हैं भरपेट, है नहीं? लॉकडाउन में कहते हैं तोंद बहुत निकल गई है, इतना खाया लेकिन क्या न्यूट्रिशन पूरा लिया? ये एक सवाल है जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए। तो आंसर इज बिग नो, न्यूट्रिशन गैप है। न्यूट्रिशन गैप के बहुत सारे कारण है। पॉल्यूशन कुछ न्यूट्रिशन को नष्ट कर रहा है, जंक फूड खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन को नष्ट कर रहा है, हम भागते दौड़ते खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन को नष्ट कर रहा है, कई बार हमारे प्रेशर कुकर में खाना खा रहे हैं हम, वो एल्यूमिनियम की भी पॉइजनिंग हो रही है, और हम बढ़िया सब्जी ला रहे हैं, जैसी प्रेशर कुकर में सीटी लगती है वो नष्ट हो जाते हैं। यानी खाने को धीमी आंच पे बनाने की जरूरत है, और बिना तेल के बनाने की जरूरत है। तेल हमें ऊपर से खाने की जरूरत है, वही ओमेगा 3 ओमेगा 6। जो खाना तेल कुकिंग में यूज हो गया वो नुकसान देगा, जो तेल घी ऊपर से डाला गया बने हुए खाने में वो फायदा देगा। तो हमें अपने कुकिंग मीडियम को सही करने की जरूरत है। कई बार हम ऐसे बर्तन यूज करते हैं जो एल्यूमिनियम की पॉइजनिंग करते हैं, या हल्के स्टील के बर्तन होते हैं जो स्टील की पॉइजनिंग करते हैं। ऐसे में हमें अपने कुकिंग मीडियम को, खाना बनाने के बर्तन को अच्छा रखने की जरूरत है। ओवन पे हम 15-20 हजार 25 हजार खर्च कर सकते हैं, लेकिन उससे फायदा नहीं है दोस्त। अगर हम खाना बनाने के बर्तन पे 20-25 हजार खर्च कर दें तो 25-30 साल तक चलेगा, और अपने दादा खरीदे पोता बरते वाली हिसाब से एक दे के जाएंगे, हमारे परिवार का कुकिंग रेंज है, और यू विल फील प्राउड ऑन योर डिसीजन। तो इसमें कुकिंग रेंज में भी चेंज करने की जरूरत है। अब जब ये न्यूट्रिशन गैप हो गया तो इसको पूरा कैसे करेंगे? इसका आंसर आता है सप्लीमेंटेशन। हमें उसको पूरक करना पड़ेगा, और पूरक करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम नेचुरल लें या सिंथेटिक लें। सिंथेटिक मतलब विटामिन सी चाहिए तो प्रयोगशाला में गए और सिंथेसिस की, टेस्ट ट्यूब में एस्कॉर्बिक एसिड बना और हमने थोड़ा 2 ड्रॉप पी लिया, विटामिन सी मिल गया, ऑफ कोर्स। या हम गए, हमने 8-10 संतरे लिए, उनको खाया तो वो भी विटामिन सी मिल गया। तो कौन सा खाना चाहिए? ये तो एक कॉमन जनरल नॉलेज की बात है जी, नेचुरल खाना चाहिए। अब नेचुरल में भी 20 लोग हो गए, सजनी हमऊ राजकुमार, मैं भी नेचुरल, मैं भी नेचुरल, मैं भी नेचुरल, सब लोग खड़े हो गए। कैसे पहचाने? तो उसके अंदर सबसे बड़ी बात तो देखनी है, स्क्रीन पे आ रही है, कि उसका सोर्स प्रॉपर होना चाहिए। कोई भी चीज की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है वो सोर्स कहाँ पे हुई है। डाइजेस्टिबिलिटी होनी चाहिए, बॉडी में एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, एसिमिलेशन होना चाहिए, उसके साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, और विद फाइटोन्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी ब्रांड है जो इस काम को सारे पैरामीटर पे खरी उतरती है, और बड़े गर्व से उसका रिस्पेक्ट और सम्मान से नाम लिया जाता है, दैट इज न्यूट्रीलाइट। न्यूट्रीलाइट एक ब्रांड है जिसको लगभग 90 साल से भी ज्यादा हो गया चलते हुए। सोचिए, इसकी हिस्ट्री पे जाइए, एक दशक होने जा रहा है। 1924 में इन्होंने फार्म ले लिए थे, 1934 से प्रोडक्शन चालू हो गया था, तो देखिए लगभग 100 साल होने जा रहे। इंडिया में 20 सालों से प्रेजेंट है, और इसके सारे प्रोडक्ट वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड है। और इसके बारे में आप गूगल करेंगे, हम इंफॉर्मेशन एज में रहते हैं, तो आप पाएंगे कि इसके सीड टू सप्लीमेंट सब सिंगल कंट्रोल में, बीज बोना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, और सही स्टेज पे उसको प्लांट से तोड़ना, और तोड़ते ही उसको प्रोसेसिंग कर देना ताकि विटामिन मिनरल्स का लॉस ना हो, और उसको फिर टैबलेट और प्रोटीन फॉर्म, पाउडर फॉर्म में ले आना, और खुद के सिस्टम से, लॉजिस्टिक सिस्टम से आपके घर तक पहुंचाना। और जब आप उसको खोलते हैं, आप पहले व्यक्ति होते हैं जो अपने हाथ लगाते हैं उसको, नहीं तो एवरीथिंग इज पेटेंटेड, ऑटोमेटेड। 6300 एकड़ की इनके खुद के फार्म है। इंडिया में भी इन्होंने खुद फार्म लीज पे लिए हैं और लेने जा रहे हैं भविष्य में, या खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया है, और इसी वजह से आज ये कॉस्ट इफेक्टिव हो गए हैं। आप इनके प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो पाएंगे दे आर मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, दे आर नेचुरल, दे आर मोस्ट इफेक्टिव, क्योंकि जिस काम में जाते हैं उसको तुरंत अपना असर दिखाते हैं, क्योंकि फाइटोन्यूट्रिएंट्स इनके साथ होता है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स पौधे की वो शक्ति है जो उसको धूप, पानी, बरसात, सब जगह पौधा टिका रहता है, क्योंकि भगवान ने उसको, नेचर ने कुछ ऐसे गिफ्ट किए, कलर या जो भी कह लीजिए, उसके कलर वगैरह की वजह से वो अपने को सस्टेन रखता है। वो कलर इस टैबलेट और पाउडर के माध्यम से हमारे शरीर में चले जाते हैं, क्योंकि इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होता है।
अब सवाल ये उठता है कि मैं स्वस्थ हूं और तो मुझे कौन सा न्यूट्रीलाइट का प्रोडक्ट लेना चाहिए? मुझे अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, यस ऑफ कोर्स। मुझे कब तक लेना पड़ेगा? मुझे आदत तो नहीं पड़ जाएगी? इसको छोड़ूंगा तो फिर से तो दिक्कत नहीं हो जाएगी? तो अब तक के प्रेजेंटेशन में हमने ये देखा कि हम जो खाना खा रहे हैं वो एक न्यूट्रिशन गैप का शिकार है। अब न्यूट्रिशन गैप की पूर्ति करनी है हमें। सप्लीमेंटेशन का इतिहास भारत में बहुत पुराना रहा है। ऋषि मुनियों के टाइम से च्यवनप्राश खाने की परंपरा थी। तो च्यवनप्राश क्या है? जब ऋषि प्रसन्न होते थे राजा से, उनकी सेवा से, तो कहते थे ये लो राजन, ये लोटा उठा के देते थे, ये लो आप ये खाइए और आप इससे अपनी बल और बुद्धि को बढ़ाइए। राजा को स्टेमिना और बहुत ताकत की जरूरत पड़ती थी युद्ध लड़ाई में और प्रशासन में, तो वो भी सप्लीमेंट लेते थे। बीच में थोड़ा मुगलों और अंग्रेजों से लड़ाई में ये विज्ञान हमारा कुछ दब सा गया, लेकिन इस पे यूरोप में रिसर्च चलती रही और आज वहाँ बड़ी डेवलप्ड स्टेज में है। फिर से वो इंडिया में आई है, तो हमें उसको वेलकम करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ज्ञान है और ये तो हमारा ज्ञान है ऋषि मुनियों का। सप्लीमेंटेशन में अगर कोई आदमी हेल्दी जोन में है तो उसको प्रोटीन डेली ओमेगा 3 पीडीओ की जरूरत है। प्रोटीन क्या है? यही न्यूट्रीलाइट का प्रोटीन पाउडर है, जबरदस्त चीज है, इसको खाने की जरूरत है। और ऐसे इनका मल्टीविटामिन डेली आता है, 13 विटामिन 11 मिनरल्स, और ऐसे इनका ओमेगा 3 फैटी एसिड आता है जो बहुत जरूरी है आज के लिए। तो ये अगर एक आदमी लेता है, स्वस्थ है और वो एक्सरसाइज, सही सोच, प्रॉपर रेस्ट और इस सप्लीमेंट को लेता, 50 से 100 रुपए का खर्चा आता है, कुछ भी नहीं है स्वस्थ रहने। हमारे साथ के जो वॉलंटियर हैं, जिसने आपको बुलाया है, वो सब न्यूट्रीलाइट खा रहे हैं, उस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं और उनके मन में कोई भय नहीं है। कोरोना का बचाव करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, लेकिन हमारे मन में डर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा इम्यून सिस्टम और बॉडी स्ट्रांग है। अगर कोई अनहेल्दी जोन में है, इसको ये किसी बीमारी का शिकार है, तो उसको रिकमेंडेड वे में लेना है। कुछ प्रोडक्ट रिकमेंड किए जाएंगे। पीडीओ तो फाउंडेशन है, बीपी के लिए अलग, शुगर के लिए अलग, कैंसर के लिए अलग, अस्थमा के लिए अलग, इस तरह से उनका पैकेज बनेगा और वो 6, 12, 18, 24 महीने चलेगा। साथ में 200-250 रुपये, 300 रुपये पर डे की लागत बनेगी और धीरे 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 वो देखेंगे कि वो हेल्दी जोन में आ रहे हैं, जैसे वो अर्न फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं। और जब वो हेल्दी जोन में आ जाएंगे, तब इस हेल्दी जोन के पैकेज को बनाए रख के ताउम्र हेल्दी जोन में बने रह सकते हैं। कई लोग कहते हैं मुझे तो आनुवंशिक बीमारी है, मुझे तो खानदान से मिली है, मेरा भी हल है क्या? यस ऑफ कोर्स, ये रिसर्च हुई है सेलुलर बायोलॉजी पे, फिजियोलॉजी पे, और ये पाया गया कि अगर हम अपने सोच, अपने व्यवहार, अपने न्यूट्रिशन को सही करें, तो जो जेनेटिक्स बीमारी हैं वो भी हमारे ऊपर एक्सप्रेस नहीं होंगी, हम स्वस्थ नजर आएंगे। ये अलग बात है कि वी कैन वर्क एज ए कैरियर, लेकिन हमारे अंदर वो स्वस्थ रहेंगे। इसी साइंस का नाम चल रहा है न्यूट्रोजेनोमिक्स। न्यूट्रोजेनोमिक्स यही साइंस है कि आपका डीएनए का एक निकाल देंगे कोड और उसमें बताएंगे देखो ये आपकी कुंडली है, जैसे पंडित जी बनाते हैं ऐसी वैज्ञानिक बनाएगा आपकी कुंडली कि भाई साहब आपका ये सेल का ब्लड सैंपल लिया मैंने, और ये सेल का ब्लड सैंपल ये कहता है बचपन में कि आपको 20 साल में शुगर हो सकती है, 30 साल में हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, 45 साल में घुटनों की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये आपके अंदर खून में लिखी गई है बीमारी। लेकिन चिंता की बात नहीं है, ये साइंटिस्ट ये भी बताएंगे कि अगर अपने खान पान, एक्सरसाइज पैटर्न, इन सबको आप थोड़ा अमेंड कर दो, न्यूट्रिशन वगैरह लो, तो ये बीमारी आपको एक्सप्रेस नहीं होंगी और आप इनके बिना ही स्वस्थ तरीके से रह सकते हैं। दैट इज न्यूट्रोजेनोमिक्स, जो इस समय न्यूट्रीलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट एडा मिशिगन में ही काम चल रहा है। अब लास्ट में हम 2 मिनट जरूर बात करेंगे कोरोना वायरस के ऊपर, जो कि ये प्रकोप है। दोस्तों इसमें हमें ये भी समझना है कि आंख बंद करके नहीं देखना कि ये क्या है, जो भी बता रहा न्यूज चैनल हम मान लें। हम एक मनुष्य हैं, विवेक है हमारे अंदर, ज्ञान के माध्यम से हम अपने को जला सकते हैं, रोशन कर सकते हैं। तो वो है कि कोरोना वायरस और बाकी बीमारियों के काम करने की प्रक्रिया अलग होती है। वायरल जो होता है ये कोशिका के अंदर जाता है और कोशिका के अंदर पेनिट्रेट करके अपना जेनेटिक कोड डाल देता है, और वो कोशिका के जेनेटिक कोड से मिल जाता है और फिर कोशिका खुद ही उस वायरस को बनाने लगती है, और उस थोड़ी ही देर में उस कोशिका के अंदर इतने वायरस बन जाते हैं कि वह कोशिका फटती है, उससे लाखों वायरस निकलते हैं।
फिर वो आगे चलते हैं, दूसरी कोशिका में इंजेक्ट हो जाते हैं, फिर वो कोशिका वायरस बनाती है, उससे लाखों वायरस बनते हैं। इस तरह से पूरे शरीर में वायरस फैलने लगते हैं। तो इसको कहाँ पे रोका जा सकता है? जैसा कि आपने समझ लिया, अगर कोशिका को हम मजबूत कर दें, कोशिका के अंदर वो विटामिन मिनरल्स हों कि वो वायरस घुसे तो वो अपने को डुप्लीकेट और मल्टीप्लाई ना कर पाए, क्योंकि सेल का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो इस अटैक को रोका जा सकता है। वो डैमेज होगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा, तुरंत रिकवर हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें अपनी कोशिका को मजबूत बनाना पड़ेगा, वही जो अभी हमने पढ़ा, उसके लिए वही प्रैक्टिसेस हैं जो बताई हैं। और अपनी डाइट में अल्कलाइन चीजें ज्यादा खाएं, सब्जियां, फल, तली भुनी कम कर दो, कुकिंग सिस्टम चेंज करिए, कम बिना ऑयल के कुकिंग करिए। इसमें जिन्होंने आपको बुलाया वो एक ऐसा कुकवेयर बताएंगे जिसमें हम लोग खाना खाते हैं और 0 ऑयल में बनता है, धीमी आंच पे बनता है, जैसे भट्टू और हांडी में गाँवों में बना करता था। उसमें टेस्ट भी था, न्यूट्रिशन भी था। वो एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है क्वीन कुकवेयर, उसके बारे में आप जानिएगा, आपके घर में होना चाहिए। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है सर आपके शरीर से बड़ा, आपको उसको जरूर अपने घर में लाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मंदिर है हमारा शरीर, जिसके अंदर आत्मा रहती है। उसको हमें ड्यू प्रायोरिटी देनी है। तो अगर न्यूट्रीलाइट के कुछ प्रोडक्ट आप देखें तो वही पीडीओ तो देना ही पड़ेगा, प्रोटीन डेली, ओमेगा 3, और साथ में तुलसी की टैबलेट आती है, इसमें कंसंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आता है, वसाखा मुलेठी रिस्पायरेटरी हेल्थ आता है, विटामिन सी आता है, और कैलमेक डी प्लस जिसमें जिंक भी रहता है। तो ये जो प्रोडक्ट हैं ये आप दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हेल्थ अपनी अपने हाथ में है नहीं? तंदुरुस्ती 1000 नियामत है, और कहते हैं कि इस तंदुरुस्ती का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखें, मैं इस मोबाइल को देखें आप, ये मेरे हाथ में मोबाइल है, 10,000 रुपए का है। जैसे ही मैंने खरीदा मेरा उसी दिन ये काम होता है, इस पे मैं एक पीछे कवर लगवा दूं, आगे कार्ड लेमिनेशन करवा दूं। क्यों? अरे यार गिर गया तो टूट जाएगा। आप सोचिए ये मोबाइल अगर मैं इसको इतनी दूर फेंक दूं तो इसका कवर भी टूट जाएगा, ये चूरा चूरा हो जाएगा हो सकता है। लेकिन जब ये सर्विस सेंटर में जाएगा अभी, तो वहां पे तुरंत इसका एलसीडी बदल देंगे, सब बदल देंगे, और आपके सामने आएगा तो लगेगा अभी खरीदा है। क्यों? क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट अवेलेबल है, सारे पार्ट्स मिलते हैं इसके। तो हम कितनी चिंता करते हैं 10,000 के मोबाइल की, लेकिन जब बात शरीर की आती है, हमारे की लीवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट, इन सब चीजों की आती है, तो हम कितने लापरवाह हो जाते हैं, है नहीं? हम बोलते हैं पीडीओ ले लो, वो कहता भाई साहब एक ही दे दो, मोबाइल पे दोनों लगाएगा, लेकिन अपने को कहेगा जी डेली दे दो हमें, बाकी रहने दो, एक से ही काम चला लेंगे। तो ये एक बड़ी दुखद स्थिति। आप सोचिए, सोच के देखिए, आपने बड़ा घर बनाया, बड़ी गाड़ी ली, और खूब आपने इज्जत कमाई शहर में, लेकिन इस प्रक्रिया में आपकी एक किडनी डैमेज हो गई क्योंकि स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया। आपको हार्ट के पेशेंट हो गए, 25% काम कर रहा हार्ट, लंग्स 30% काम कर रहे हैं क्योंकि लंग्स की सेल डिजेनरेट हो चुकी है, ब्रेन श्रिंक हो रहा है, डिमेंशिया हो गए, भूल ही जाते हो, पता नहीं क्या बड़बड़ाते रहते हैं। आज ये बड़ी कॉमन बीमारी है, इस पर भी बात करेंगे एक दिन, डिमेंशिया, पार्किंसन, एल्जाइमर को कैसे रोकना है, न्यूरॉन्स एंड नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। एक दिन इस पे स्पेशलाइज्ड बात होगी कि न्यूरस नर्वस सिस्टम संबंधी बीमारियों को कैसे रोका जाए शरीर के अंदर, है नहीं? क्यों? क्योंकि भाई बीबी कहती है सठिया गए हो, भले ही आपकी उम्र 40 साल है, लेकिन बीबी कह रही है। क्यों? उसने कहा जी झुंझलाते हो, गुस्सा करते हो, चाबी जेब में रखी है, पूरे घर को दौड़ाया हुआ, चाबी ढूंढो, ऐसी ऑफिस में कर रहे हो, पन्ना फाइल जो है पेज फाइल के अंदर है, सारी जगह ढूंढ मारे हो, ऑफिस में बॉस में हो तो सबको दौड़ा दिया, भाई चपरासी को लाओ फाइल ढूंढ के लाओ, पता चला वहीं से निकली। तो ये माइंड बूढ़ा हो रहा है, सिंक हो रहा है, बहुत जरूरत है इसकी। तो क्या हम अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं? अगर हमने सफलता हासिल करने में अपनी सेहत को खो दिया, किडनी, आईज, लीवर, हार्ट डैमेज हो गए, तो क्या आप उस सुखद सुख को एंजॉय कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको पूरी दुनिया वीरान नजर आएगी। क्यों? क्योंकि आप बीमार हैं। इसलिए हमारी एज ए ह्यूमन बीइंग पहली ड्यूटी है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर हम स्वस्थ हैं तो अपने परिवार के लिए एक योगदान है, अपनी संस्था के लिए योगदान है, समाज के लिए हमारा योगदान है, देश के लिए योगदान है। और वहीं पे अगर हम बीमार हैं तो बीमार आदमी को उसका परिवार भी इंजॉय नहीं करता, चाहे कोई भी सदस्य हो। वो समाज के ऊपर एक बोझा है, ऑर्गेनाइजेशन पे वो नेसेसरी की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है, देश के प्रति कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। तो इस हेल्थ सेशन के माध्यम से मेरी ये अपील है आप लोगों से कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।
क्योंकि आप अगर स्वस्थ हैं तो इस धरा पे जितना ऐश्वर्य है, जितना भोग है, सब आप उसको एंजॉय करेंगे और कहेंगे यार वास्तव में एक जिंदगी जी मैंने। यानी पैसा तो कमाया जा सकता है, पर स्वास्थ्य नहीं कमाया जा सकता। तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस मंच के माध्यम से आप सब लोगों से बात करने का मौका मिला, और एज ए मैसेंजर वी आर इंस्ट्रूमेंटल। हो सकता है किसी एक व्यक्ति को हम प्रभावित करें और वो अपनी हेल्थ के बारे में कुछ डिसीजन ले और खुद को हेल्दी करे, और फिर